बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये पढ़ेंगे कि एजेंट की क्या ड्यूटीज़ हैं। तो इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में जो है सेक्शन 214 तक हमने कवर कर चुकी थी मैं, ठीक है। अब आज के इस वीडियो में हम 215 से ऑनवर्ड सेक्शन 221 जो है वो इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें जो है ये तमाम सेक्शन किससे डील करते हैं, एजेंट्स की ड्यूटी। अच्छा, लॉ में जो है अगर एक शख्स की ड्यूटी होती है, लाइबिलिटी होती है, तो दूसरे शख्स का वो राइट होता है। इसी तरह यहाँ पे एजेंट की अगर ड्यूटी है तो इट्स मीन प्रिंसिपल के वो तमाम राइट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 215 आ जाता है। ये सेक्शन जो है इसमें ये बताया गया है कि राइट ऑफ प्रिंसिपल व्हेन एजेंट डील्स ऑन हिज अकाउंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी विदाउट प्रिंसिपल कंसर्न। अगर कोई भी एजेंट, इस सेक्शन में सिर्फ इतनी सी बात की गई है कि अगर कोई भी एजेंट जो है वो अपने अकाउंट पर विदाउट किसी भी बिजनेस ऑफ एजेंसी में, ठीक है, यानी एजेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट हो गया एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एजेंसी में, बिजनेस ऑफ एजेंसी के अंदर कोई भी एजेंट जो है वो क्या कर रहा है, वो विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल, जो कि उसको उसकी कंसेंट लेकर उसकी इंस्ट्रक्शन पर काम करना चाहिए। ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं कि एजेंट ने कैसे काम करना है, उसकी इंस्ट्रक्शन पर काम करना है। अगर उसकी इंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो उसकी कस्टम्स को देख कर काम करना पड़ेगा, या फिर अगर वो खुद भी करता है तो उसमें भी उसको फ़ायदा पहुँचाना है, ठीक है। अब अगर वो अपने अकाउंट पर कोई भी काम ऐसा कर रहा है, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल की कंसेंट के बगैर अगर वो कोई भी डीलिंग करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल को पता होनी चाहिए थी लेकिन वो उसको नहीं पता होता, जो है वो क्या करता है, विलफुली जो है वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करता है, ठीक है। उसको तमाम चीज़ों जो कंसीलमेंट नहीं करनी चाहिए थी, तमाम फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट्स जो हैं वो प्रिंसिपल को बताने चाहिए थे, वो नहीं बताता, विलफुली उसको कंसील करता है, तो फिर प्रिंसिपल को ये बात बाद में पता लग जाती है, ठीक है। अब प्रिंसिपल की जब नॉलेज में आ जाता है तो प्रिंसिपल के पास ऑब्वियसली जब एक चीज़ नॉलेज में आई तो अब उसको उसके पास दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन, पहली ऑप्शन ये है कि उसको वो रिफ्यूज़ कर दे, ठीक है, ना एक्सेप्ट करे, और दूसरी ऑप्शन ये है कि उसको एक्सेप्ट कर ले, यानी रेक्टिफाइड कर ले, जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। अगर वो रिफ्यूज़ कर देता है तो फिर अगर वो मानने से इनकार कर देता है, उसके एक्ट को जो है वो नहीं मानता, तो फिर एजेंट जो है वो उसको फोर्सफुली जो है फोर्स नहीं कर सकता किसको, प्रिंसिपल को, कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे ही करे। बस ये सेक्शन हमें इतनी सी ही बात बताता है। इसके बाद हमारे पास जो सेक्शन आ जाता है वो है सेक्शन 216, प्रिंसिपल राइट टू बेनिफिट gained by agent dealing on his account in business agency. If an agent without the knowledge of his principal deals in the business of an agency on his own account instead of an account of his principal, the principal is entitled to claim from the agent any benefit which may be resulted to him from the transaction. अगर कोई भी एजेंट जो है विदाउट द नॉलेज, विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल कोई भी डीलिंग कर लेता है किसमें, किसी भी बिजनेस ऑफ एजेंसी में, ठीक है, थर्ड पार्टी से कोई भी ऐसी डीलिंग कर लेता है, ठीक है, जिससे फिर उसको बाद में जो है वो क्या होता है, उससे फ़ायदा हासिल होता है, बेनिफिट होता है, तो प्रिंसिपल यहाँ पर जो है इस सेक्शन में ये बताया गया है, प्रिंसिपल का राइट है ये कि वो चाहे तो वो जो भी उसको फ़ायदा बेनिफिट हुआ है वो उससे क्लेम कर सकता है कि वो तमाम फ़ायदा जो है उसको दिया जाए, ठीक है, फ़ायदा ले सकता है वो। इसके बाद हमारे पास सेक्शन 217 आ जाता है, एजेंट्स राइट ऑफ रिटेनर आउट ऑफ सम रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल अकाउंट। अब इसमें यह बताया गया है कि एन एजेंट मे रिटेन आउट ऑफ एनी सम रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी ऑल मनी ड्यू टू हिमसेल्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांटेज मेड और एक्सपेंसिव प्रॉपर्ली इनकर्ड बाय हिम इन कंडक्टिंग सच बिजनेस एंड ऑल्सो रेम्यूनरेशन एज मे बी पेबल टू हिम फॉर एक्टिंग एज एन एजेंट। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई एजेंट जो है प्रिंसिपल के बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए उसके बिजनेस में अपने ज़ाती जो है खुद के पैसे लगाता है, ठीक है, कि भाई उसको, उसकी तो नीयत अच्छी होती है कि इसका बिज़नेस जो है वो डेवलप हो, एक्सटेंड हो, बड़े अच्छी जो है इसकी पोजीशन हो जाए मार्केट में, तो फिर प्रिंसिपल की यहाँ पर ड्यूटी आ जाती है। यहाँ पे इस सेक्शन में एजेंट्स का राइट बताया हुआ है, ये एजेंट का राइट है, ठीक है, कि भाई अगर इस तरह का वो करता है कि उस पैसे लगाता है तो फिर प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि वो तमाम अमाउंट जो है उसको रिटर्न करेगा जो एजेंट ने अपनी जेब में से लगाया है। अगर प्रिंसिपल रिफ्यूज़ करता है तो इसमें फिर ये है कि वो क्या कर सकता है, जो भी उसने डीलिंग करके जो भी पैसे, मतलब उसकी जो भी पैसे कमाए होते हैं तो वो उसको अपने पास रिटेन कर सकता है टिल जब तक कि उसको वापस नहीं करता एजेंट, ओ प्रिंसिपल, ठीक है। इस सेक्शन में सिर्फ इतनी सी बात है। इसके बाद है 218, एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम रिसीव फ्रॉम प्रिंसिपल सब्जेक्ट टू सच डिडक्शंस द एजेंट इज बाउंड टू पे हिज प्रिंसिपल ऑल सम रिसीव्स ऑन हिज अकाउंट। अब इस सेक्शन में सिर्फ इतनी सी बात की गई है कि एक एजेंट जो है उसको अपॉइंट करता है प्रिंसिपल, फिर वो जो भी उसकी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए, ठीक है, जो भी पैसा वो वसूल करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर, कौन, एजेंट,
अब उसने क्या करना है, वो किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, ऑब्वियसली वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है। तो उसने यहाँ पर अंडर सेक्शन 218 में वो पैसे जो है प्रिंसिपल को देने, चाहे वो उसके अकाउंट में डिपॉजिट करे या फिर उसको बाय हैंड दे, लेकिन वो उसने पैसे उसको प्रिंसिपल को देने ही देने हैं। नाउ सेक्शन 219, व्हेन एजेंट्स रेम्यूनरेशन बिकम्स ड्यू इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट इज नॉट ड्यू टू द एजेंट अंटिल द completion ऑफ सच एक्ट, but an agent may retain money received by him on account of goods sold through although the whole of the good consigned to him for sale may not have been sold, or although the sale may not been actually। अब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो ये बताया गया है कि एजेंट को जब ऑब्वियसली जब एक एजेंट जो है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कोई काम कोई एक्ट परफॉर्म करेगा, तो अगर वो कोई काम कर रहा है तो वो क्या लेगा, उसकी कंसिडरेशन तो लेगा, उसकी रेम्यूनरेशन तो लेगा, ठीक है, उसकी सैलरी बनती है, ठीक है। तो अब एजेंट उस सैलरी का कब हकदार होगा, इसने ये बताया तब हकदार होगा जब अगर तो उसमें कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वो पेंशन है कि एजेंसी में कि भाई ये जो है मंथली इसको दिया जाएगा, वीकली दिया जाएगा, या 2 मंथ के बाद, या जैसे भी उसमें जो है कंडीशन लिखी हुई हो, ठीक है, तो उस तरीके से दिया जाएगा। लेकिन अगर उसमें लिखा है कि भाई अगर काम जो है वो कंप्लीट होगा जिस मकसद के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बनाई गई है, तो उसके बाद जो दिया जाएगा, तो वो एजेंट जो है घड़ी घड़ी उससे ये नहीं मांगेगा कि मुझे पैसे दे काम का ये वो। तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट परफॉर्म अपना कर देगा तो उसके बाद वो जो है वो इंटाइटल हो जाएगा कि वो रेम्यूनरेशन ले, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 220 है, एजेंट नॉट इंटाइटल टू रेम्यूनरेशन फॉर बिजनेस मिसकंडक्टेड, ठीक है। An agent who is guilty of misconduct in the business of agency is not entitled to any remuneration in respect of that part of the business which he has misconducted। अब इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई एजेंट जो है वो मिसकंडक्ट कर देता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में अगर वो कोई भी मिसकंडक्ट कर देता है, जो उसको पार्ट परफॉर्म करना चाहिए था वैसे सही तरीके से इसको परफॉर्म नहीं करता, बिल्कुल नेग्लिजेंसी कर देता है, कोई भी नेग्लिजेंसी कर देता है या फिर कोई भी जो फ्रॉड कमिट कर देता है, इस तरह का कुछ भी होता है, तो फिर वो इंटाइटल नहीं रहेगा कि उसको जो है वो पैसे दिए जाएँ, उसकी जो है सैलरी दी जाए, फिर उस सूरत में इंटाइटल नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 221, एजेंट लेन ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इन द कॉन्ट्ररी टू द कॉन्ट्ररी एन एजेंट इज एंटाइटल्ड टू रिटेन गुड्स papers and other property whether immovable or principal received by him until the amount due himself for the commission, disbursement and service in respect of the same has been paid or accounted for him। अब इस सेक्शन ये बताया गया है कि अगर कोई एजेंट जो है, एजेंट क्या करता है, किसके बिहाफ पे काम कर रहा होता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा था, ठीक है। अब उसको जो है वो उसकी रेम्यूनरेशन दे ही नहीं रहा, कौन, प्रिंसिपल। तो फिर क्या है कि एजेंट जो है अपने फंक्शन को बिल्कुल अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, अब प्रिंसिपल जो है उसकी सैलरी दे ही नहीं रहा है या फिर कम दे रहा है, तो अब एजेंट के पास ये राइट है कि वो रिटेन कर सकता है वो तमाम गुड्स, कोई भी अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कुछ भी जो कि जब तक रिटेन कर सकता है अपने पास, जब तक कि उसको जो है वो सारी चीज़ें जो सारे उसकी रेम्यूनरेशन है, सारे सैलरी के जो पैसे वगैरह हैं वो जो है प्रिंसिपल जब तक उसको देता नहीं तब तक वो उसके अपने पास होल्ड करके रख सकता है।